मैं रोज़ 12 से 14 घंटे काम करता हूँ और मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि मुझे सिर्फ 8 घंटे काम करना पड़ेगा हफ्ते में 5 दिन। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है और मैं क्या करूँ? ये सवाल पूछते हुए हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कांटेक्ट किया। ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये हंगेरी गए एक फूड डिलीवरी में काम करने के लिए और इनको यहाँ पे 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। इनके पास यहाँ का टीआरसी है, यानी रेजिडेंस परमिट कार्ड है, लेकिन इनके पासपोर्ट को इनकी कंपनी ने रख लिया है और ये अपनी जो काम की सिचुएशन है उससे खुश नहीं है और ये जॉब भी चेंज करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो ऐसी सिचुएशन में हों जहाँ पे जो आपको प्रॉमिस किया गया है उससे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और आपका एम्प्लॉयर आपको फेयरली ट्रीट नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये बात करेंगे इस वीडियो में हम। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो ये जो सब्सक्राइबर है बहुत उम्मीद के साथ हंगेरी पहुंचा कि अच्छी इनकम अर्न करेंगे, लेकिन हंगेरी में क्या हुआ, 8 घंटे की जगह इनको 12 घंटे काम करना पड़ता है, छुट्टियां नहीं मिलती हैं और इनको अभी तक एक सैलरी मिली है जो मिली है कैश में। अब इनके पास रेजिडेंस परमिट कार्ड है, लेकिन इनका पासपोर्ट एम्प्लॉयर ने रख लिया है, तो इसलिए ये अगर चाहें ट्रैवल करना भी हंगेरी से बाहर तो ये नहीं कर सकते हैं। अब ये सोच रहे हैं जॉब चेंज करने का। देखिए, जॉब चेंज करना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक तो पेपर वर्क में बहुत टाइम लगता है, दूसरा आपको नया बेसिकली पेपर वर्क करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास रेजिडेंस परमिट कार्ड है, लेकिन वो तभी तक वैलिड है जब तक आप उस कंपनी में जिसके थ्रू आप आए थे। अगर आप कंपनी चेंज करेंगे तो आपका रेजिडेंस परमिट कार्ड भी नया होगा। तो ऐसे में एक ऑप्शन बन सकता है ऐसे लोगों के लिए, वो है कि ये खुद को एम्प्लॉयमेंट से इंडिपेंडेंट एक्टिविटी में शिफ्ट करें। यानी ये आए थे रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयमेंट में, अब ये जा सकते हैं रेजिडेंस परमिट फॉर द परस्यूट ऑफ गेनफुल एक्टिविटी में, या हम इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर या इंडिपेंडेंट एक्टिविटी भी कह सकते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए, ये सब आपको ध्यान में रखना ही है। आप जब हंगेरी में जाएँ, सबसे पहले कोशिश करें अपना रेजिडेंस परमिट कार्ड ले लें। दूसरी चीज़, अपना बैंक अकाउंट एकदम खोल लें, क्योंकि कल को आपको शिफ्ट करना है एम्प्लॉयमेंट से इंडिपेंडेंट वर्कर में, तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एड्रेस कार्ड भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको अपना टीआरसी लेना है। अब ये टीआरसी देखिए 2 तरीके से मिल सकता है। हो सकता है आपका एम्प्लॉयर आपको दे दे, दूसरा है कि आप इमिग्रेशन ऑफिस जाइए, वहाँ से आपको मिल सकता है, बाय हैंड भी मिल सकता है या बाय पोस्ट भी आपके पास आ सकता है। तो रेजिडेंस परमिट कार्ड ऑब्टेन करना और अकाउंट खोलना, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे आपका पासपोर्ट मांगे तो आपको बेसिकली नहीं देना चाहिए। कई बार वो ना किसी भी प्रीटेक्स्ट में मांग लेते हैं। कई बार आपसे कहेंगे कि हम आपका इंश्योरेंस करा रहे हैं या आपका टीआरसी लेना है। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे मांगता है पासपोर्ट, तो उनसे कहिए कि वो रिटर्न में दें आपको ईमेल भेजें या कोई और रिटर्न फॉर्मेट में दें, तभी आपको अपना पासपोर्ट देना है। क्योंकि आपका पासपोर्ट अगर एम्प्लॉयर रख रहा है या कोई और रख रहा है, वो इलीगल है। आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन क्या चीज़ होती है, आम तौर पे लोग लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं, तो वो इस तरीके की सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन मैं कहूँगा, अगर आपका एम्प्लॉयर या कोई एजेंट आपसे पासपोर्ट मांगता है तो उससे रिटर्न में मांगिए कि क्यों चाहिए और क्या पर्पज़ है। वो रिटर्न आपके पास प्रूफ होगा कि आपने उनको पासपोर्ट दिया है किस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। उससे आसान रहेगा कल को अगर आपको वापस लेना है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयर से खुश नहीं है, तो मैं कहूँगा एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी देखिए, जिसे हम बोलते हैं रेजिडेंस परमिट फॉर द परस्यूट ऑफ गेनफुल एक्टिविटी। दूसरा है, आप और जॉब देख सकते हैं। और फिर दोबारा से मैं रिपीट कर दूँ, आप टीआरसी ज़रूर लीजिए एकदम, यानी रेजिडेंस परमिट कार्ड, और अकाउंट जल्दी से जल्दी खोलिए। अगर आपके कोई और सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप स्क्रीन पे भी हमारा नंबर देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।